गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर वक्त पढ़ेंगे, जिसको लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने। बेटा ये आपके सिलेबस जान पहचान का सबसे आखिर वाला चैप्टर है। इसके बाद हम 10th की किताबें पढ़ेंगे। अगर आपको 10th क्लास के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो बेटा मेरे इस चैनल पे 10th क्लास के सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप सभी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बेटा वक्त चैप्टर पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ना है? डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर, तहसील नगीना के एक छोटे से गांव रेहड़ में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम बिजनौर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली में हुई। आला तालीम दिल्ली कॉलेज में हुई, जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है। 1854 में तालीम से फरागत के बाद उन्होंने पंजाब के एक मदरसे में मदरसी का पेशा इख्तियार किया। अंग्रेज हुकूमत ने उनके खिदमात के एतराफ़ में उन्हें शमसुस उलमा का खिताब दिया। 1902 में एडनबरा यूनिवर्सिटी ने एलएलडी की डिग्री तफवीज़ की। कौन सी यूनिवर्सिटी से बेटा? एडनबरा। ओके, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद तर्जुमा निगार, अदीब, नावल निगार मुकर्रर भी थे। ठीक है, आगे क्या है? उर्दू अदब में उनकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। सबसे पहले पहले नावल निगार हैं। मरातुल उरूस, बनातुन नफ्स, तौबतुन नसूह और इब्नुल वक्त उनके अहम नावल हैं। उनके नावल हकीकत पसंदी, अखलाकी तरबियत और दिलचस्प किरदारों से भी भरपूर है। लहजा पुरजोश और असर अंगेज है। तो बेटा ये चीज़ आप अपनी कॉपी में डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि कभी कभी मुसन्निफ का हालात ज़िंदगी के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो चलिए अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। बेटा वक्त चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे फॉलो करेंगे, इसी पे चलेंगे। जिसने वक्त की कदर की बेटा, उसने कामयाबी हासिल कर ली। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त चैप्टर किसने लिखा है? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने। दुनिया में हर चीज की कुछ ना कुछ तलाफी है, मगर नहीं है तो किसकी बेटा? वक्त की। यानी हर चीज का नुकसान भरा जा सकता है, लेकिन किसका नहीं भरा जा सकता? वक्त का। जो घड़ी गुजर गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती, और वक्त के गुजर जाने पर गौर करें तो उसे किसी चीज के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। वक्त रेल से ज्यादा तेज है, हवा से बढ़कर उड़ने वाला, बिजली से सिवा भागने वाला, और दबे पांव निकल जाता है कि खबर नहीं होती। सुबह हुई, सोकर उठे, जब तक मामूल जरूरतों से फरागत हासिल करो, जरा नाश्ता वगैरह खाओ पियो, फिर दिन चढ़ाया। फिर घड़ी दो घड़ी इधर उधर उठे बैठे, गपशप उड़ाई तो 10 बजने को आए। है ना? आगे चलते हैं। कह रहे हैं मदरसा मदरसा जाने को देर हो जाती होती है तो जल्दी खाया पिया मदरसे गए, वहां दोस्तों से हंसी मजाक करते रहे। उस्ताद की ताकीद से दो एक मर्तबा, ये देखिए दोनों बच्चे यहाँ पे एक घड़ी रखी है और दो बच्चे बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, है ना बेटा? तो हमें वक्त का पाबंद होना चाहिए। तो कह रहे हैं दो एक मर्तबा, आगे चलते हैं। ये बुरी भली तरह सबक पढ़ा। ठीक है, सबक पढ़ा, चलो शाम हुई, दिन रुखसत हुआ, घर आए तो फिर खाने को सूझी, खाना खाने से कसल पैदा हुआ, जरा देर लेटे तो फिर सुबह मौजूद। काम तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 24 घंटे गुजरते हुए मालूम ना हुआ। और एक 24 घंटे क्या, ऐसे ऐसे सदहा हजार 24 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं। बैत क्या है? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आप सबको पता है बेटा, सुबह सुबह अपने वक्त पर होती है, शाम भी अपने वक्त पर होती है, और हमारा रूटीन वही का वही रहता है। हम सभी को बेटा वक्त का बहुत पाबंद होना चाहिए। हर काम शेड्यूल के हिसाब से करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं जब वक्त की बेसबाती का ये हाल है, जो वक्त गुजरा वो हमारे इख्तियार से बाहर हुआ, तो निहायत जरूरी है कि वक्त पर हमारा क्या हो बेटा? वक्त पर हमारा इख्तियार हो।
उसको ज़ाया ना होने दें, ज़ाया मतलब बेकार ना होने दें। यही वक़्त है कि सोने और खेलने में गुज़र जाता है और आदमी को सुस्त और गबी, गबी बेटा बोलते हैं जो कम दिमाग होते हैं, जो सुस्ती आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग काम करना बंद कर देता है। रुसवा और ख्वार और मोहताज और तरह-तरह के अमराज़ में मुब्तला और बद अखलाकियों में गिरफ्तार कर देता है ना? आगे चलते हैं आगे वाले पैराग्राफ पे बेटा, कि यही वक्त है कि अगर इसको अच्छे शगल, अच्छे काम, अच्छी बात में लगाया जाए तो इंसान को आलिम, फाजिल, लायक, हुनरमंद, नामवर, मोहतरम, नेक, हरदिल, अजीज बनाकर तरह तरह की खूबियों और भलाइयों से आरास्ता कर सकता है। ए लड़को, ये फरागत का वक्त जो तुमको अब मुयस्सर है, बस गनीमत समझो। अब ना तुमको खाने की फिक्र है, ना कपड़े का सोच। जो कुछ तुमसे सीखते हो, जो कुछ तुमसे सीखते और हासिल करते बन पड़े, लग लग लपट कर जल्द सीख साख लो कि आइंदा तुम्हारे काम आए, वरना फिर कहाँ तुम और कहाँ ये फरागत। उस वक्त तुम सर पर हाथ रख कर रोगे और रोना कुछ सूदमंद ना होगा। बहुत पछताओगे और पछताना कुछ फायदा न बख्शेगा। बहुत अफसोस करोगे और अफसोस से कुछ ना होगा। ये वक्त जो तुम को अब हासिल है उन वक्तों की मानिंद नहीं जो जवानी और पीरी में तुमको आइंदा पेश आएंगे। जवानी पीरी, जवानी यानी जवानी, पीरी मतलब बेटा होता है बुढ़ापा। ठीक है बेटा, लड़कपन का वक्त जोतने और बोने का वक्त है और जवानी और पीढ़ी वक्त काटने और गहने का। अगर इस वक्त में तुम कुछ जोत बो रखोगे तो क्या होगा बेटा, आगे चलते हैं। जवानी और पीढ़ी दोनों काट सकोगे, यानी जवानी और पीढ़ी मतलब बुढ़ापा काट सकोगे। इस वक्त को इस तरह सर्फ करो कि जवानी और पीढ़ी पीढ़ी दोनों में आराम आशाइश से रहो, और चाहो तो उस वक्त को ऐसा अकारत अकारत करो, अकारत मतलब खराब करो, कि जवानी भी खराब हो और पीढ़ी भी बर्बाद हो। एक वक्त वो आ रहा है कि तुम फुर्सत को ढूंढोगे और फुर्सत का पता ना पाओगे और फरागत की तलाश करोगे, फरागत का सुराग न मिलेगा। ये वक्त वो होगा कि दुनिया का बार तुम्हारी पीठ पर लदा हुआ होगा। खानादारी की बखेड़ों में तुम इस तरह फंसे होंगे कि जिस तरह दलदल में गधा। एक तरफ तो फिक्रे मुआश तुमको सर खुजाने की मोहलत न देगी और दूसरी तरफ इंतजाम ताल्लुकात तुमको दम न लेने देगा। उस वक्त कस्बे कमाल का क्या मज़कूर, अगर अगर हवास बजा रख कर उनको उन्हीं कामों से ओहदा बर आहो हो जाओ तो सद आफरी। एक बार फिर से ये लाइन पढ़ लेते हैं बेटा। कह रहे हैं उस वक्त कस्बे कमाल का क्या मस्कूर, अगर हवास बजा रख कर उन्हीं कामों से ओहदा बर आज आहो जाओ तो सद आफरी। बस ये ख्याल हरगिज अपने दिल में मत आने दो कि अभी सीखने का बहुत वक्त आ रहा है। ऐसी क्या भागड़ मची है कि रात दिन क्या, ये देखिए, रात दिन पढ़ने के पीछे मर मिटे। अगला हाल कुछ कुछ किसी का मालूम नहीं कि कौन जाने कि तंदुरुस्ती रहे या न रहे, जमाना फुर्सत दे या न दे। ये सब सामान जो अब मुयस्सर है, मुयस्सर हो या ना हो, बेशक वक्त की कदर कीमत उसकी भागम भाग और जो चाहती है तुम की ख्वाबों ख्वाबो ख्वार अपने अपने ऊपर हराम करके रात दिन किताब पर सर न उठाओ। बेटा ये इस वक्त चैप्टर में यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अभी आपका पढ़ाई का वक्त है। आप सिर्फ अपना सारा टाइम पढ़ाई पर दो बेटा, क्योंकि फालतू के कामों पे टाइम अपना वक्त अपना ज़ाया मत करो। क्योंकि इस वक्त अगर आपने मेहनत कर ली तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपकी जवानी बुढ़ापा सब सवर जाएगा और आप बहुत आराम आसाई से जिंदगी गुजारोगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। लेकिन इंसान की तबीयत को खुदा ने ताजगी पसंद बनाया है। कैसा ही कोई दिलचस्प शगल हो, एक अरसे के बाद जरूर उससे जी घबरा उठता है और तबीयत उकताने लगती है। और अगर तबीयत को मजबूर करके उस काम पर लगाए रहो तो वो काम भी होता अच्छी तरह नहीं होता। तो बेटा यहाँ पर हम बहुत ध्यान से देंगे। हाँ तो बेटा मैं कह रही थी कि हमें कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि
वक्त पे सारा काम करना चाहिए, ठीक है। कि कैसे यहाँ पे कह रहे थे कि कैसा ही कोई दिलचस्प शगल हो एक अरसे के बाद जरूर उससे जी घबरा उठता है और तबीयत उकताने लगती है। अगर तबीयत को मजबूर करके उस काम पर लगाए रहो तो वो काम भी अच्छी तरह से नहीं होता और हवास भी कुंद हो जाते हैं। इस वास्ते मुनासिब है कि किताब का मुताला ऐसे एतदाल के साथ जारी रखो कि तंदुरुस्ती को खलल ना पहुंचे और हमेशा चंद किस्म का शगल रखो। मसलन नज्म व नस्र, तारीख और जोग्राफिया और हिसाब एक साथ पढ़ो। जब नस्र से तबीयत मालूल हुई तो नज्म देखने लगो, थोड़ी देर तारीख पढ़ी, कुछ देर जोग्राफिया की सैर की, अब हिसाब में तबा आजमाई की। इन सब से घबराए तो कुछ लिखने बैठ गए, है ना बेटा। कह रहे हैं जब रात को सोने लगो तो जरूर सोचो कि आज हमने कौन सी नई बात हासिल की। तो बेटा यहाँ पे राइटर यानी मुसन्निफ ये कहना चाह रहा है कि बेटा आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मन नहीं कर रहा है आप उसी को लेके बैठे रहो। तो आपका मन भी नहीं लग रहा है और आप लेके बैठे हो तो आप वहाँ पे चेंजेस ला सकते हो। मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और ज़बरदस्ती लेके बैठे हो तो आपको तैयार भी नहीं होगा, आपका वक्त भी ज़ाया होगा। तो इसे हटा करके, ज्योग्राफिया हटा करके कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो वहां पे दूसरी चीज तैयार हो जाएगी। तो ऐसे चेंज कर करके आप पढ़ोगे बेटा तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी, आप सबको जरूर से जरूर मिलेगी, ठीक है बेटा। और कोशिश ये करिए कि हर काम आप वक्त पे करो, टाइम पे करो, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा कि आज, और जब आप रात में लेटो तो आप एक बार जहन में अपने ध्यान में जरूर लाओ कि आज दिन भर का मेरा शेड्यूल क्या था, मेरा वक्त क्या था, मैंने क्या हासिल किया और क्या बर्बाद किया, मेरा वक्त जाया हुआ, रायगा हुआ या मैंने कुछ हासिल किया। ये जरूर सोचा करो बेटा। तो अगर आप सोचोगे तो आपको खुद ही अपने ऊपर मलामत होगी कि है मैंने तो अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया, कुछ भी आज का दिन मेरा पूरा खराब चला गया। तो अगले दिन आप सुबह अहद करके लेटेंगे कि नहीं, मुझे कल अपना वक्त बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम करना है, अच्छे से अपने वक्त को सही जगह पे इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह बेटा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आगे चलते हैं बेटा कि कह रहे हैं कि अगर मालूम हो कि आज कुछ नहीं हासिल किया, कुछ नहीं सीखा तो जानो कि दिन रायगा गया और उस नुकसान की तलाफी अपने जिम्मे समझो। किसी ने क्या खूब फरमाया है कि जिसके 2 दिन बराबर हो, यानी एक शख्स जैसा कल था आज भी वैसा ही रहे और अपनी हालाते देवरजा क्या लिखा है बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देवरजा में तरक्की ना करे तो वो खसारे में है। कहाँ पे है बेटा, वो खसारे में यानी नुकसान में है। देरोजा का मतलब होता है गुजरा हुआ कल, जो हमारा बीत चुका हो बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, फिर से क्या पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है ये देखिए, खाली जगह पढ़नी है आप सबको, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। सुबह होती है शाम होती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो ये शेर आपकी चैप्टर में दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए मुतजाद अल्फाज दिया हुआ है। मुतजाद मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। पीरी, पीरी मतलब होता है बुढ़ापा, तो इसका आपको मुतजाद लिखना है यानी उल्टा लिखना है। पीरी मतलब बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापा का क्या होगा, जवानी ही तो होगा बेटा, जवानी। क्या लिखोगे, जवानी। पीरी का अपोजिट मुतजाद क्या होगा, जवानी। जाहिल का क्या होगा, आलिम। जाहिल का क्या होगा, आलिम। लायक का क्या होगा, नालायक। बस आपको इसमें नून अलिफ जोड़ देना है, ठीक है, नालायक। सुस्त का क्या होगा बेटा, सुस्त का, सुस्त का आपका चुस्त हो सकता है, क्या हो सकता है, चुस्त हो सकता है, फुर्तीला हो सकता है। भलाई का क्या हो सकता है, बुराई हो सकता है। अपोजिट लिख रहे हैं आप, मुतजाद लिख रहे हैं। खसारा का क्या हो सकता, खसारा मतलब होता है नुकसान, तो इसका क्या लिख सकते हैं बेटा आप, फायदा। क्या लिख सकते हैं, फायदा। तो उम्मीद करती हूँ बेटा, देखिए खसारा का फायदा हो गया, भलाई का बुराई हो गया, सुस्त का चुस्त हो गया, लायक का नालायक, जाहिल का आलिम, पीरी का जवानी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सवाल जवाब करना है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल जवाब करते हैं कि दुनिया में वक्त की तलाफी क्यों मुमकिन नहीं है। गया वक्त फिर वापस नहीं आता, जो घड़ी गुजर गई वो पलट कर नहीं आती, इसलिए वक्त की तलाफी मुमकिन नहीं है। ठीक है बेटा,
दूसरा सवाल क्या है कि वक्त ज़ाया करने से इंसान किस किस्म के हालात से दो चार होता है? वक्त ज़ाया करने से इंसान हमेशा नुकसान में रहता है और पछताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अगर वक्त पर काम किए होते तो किस कदर हुनरमंद, लायक, नामवर और हर दिल अजीज होते। जो काम करते करने कुछ सीखने और समझने का था, उसे खेल कूद और फजूल कामों में गवा दिया और अपनी जिंदगी खुद ब खुद बर्बाद कर ली। तो बेटा ऐसा ना हो कि जब आप उस वक्त पर आए, उस उम्र पर आए जब आपको बहुत पछतावा हो कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैं अपने वक्त का ख्याल रखा रखा होता और खूब पढ़ाई करता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, मैं इतना कमजोर ना होता, हर दिल अजीज होता। तो बेटा आपका जो ये वक्त चल रहा है, खूब मेहनत करिए। यकीन मानिए जब आप अपने आज से 10-15 साल बाद आप अपने आप को देखोगे तो बेटा एक अलग ही मुकाम पे पाओगे। ठीक है। तीसरा सवाल क्या है बेटा, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान में क्या खूबियां पैदा होती हैं? वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान लायक मंद हो, आलिम फाजिल बनता है। वो जो पेशा इख्तियार करता है उसमें उसको उसे कामयाबी मिलती है। उसके पास पैसा भी होता है, सेहत भी, क्योंकि उसने दिन भर के कामों के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है और उसके मुताबिक काम अंजाम देता है। जो बच्चे वक्त की कद्र करते हैं, वक्त पर पढ़ते, खेलते, सोते, जागते और खाते पीते हैं, वक्त भी उनकी कद्र करता है, उन्हें नेक और हर दिल अजीज बनाता है। तो बेटा प्लीज ये चैप्टर अपनी जिंदगी में इससे एक बहुत बड़ी सीख हासिल करो कि वक्त की हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत है। अगर हम वक्त के पाबंद हो गए तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।